जयपुर का एक ऐसा मंदिर जिसमें जो भी कपल आए उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। वेद होता है ना, वेद। तो उसके लिए हमारे को मंदिर घुमाने लेके आए आज। हम हमें मतलब शीला माता मंदिर गए और अब यहाँ पे दर्शन करने आए। अच्छा, वेदों के लिए तुम्हें मंदिर दिखाया जाता है कि वेद कैसे हमारे जुड़े हैं। तुम्हें वेद पढ़ाया भी जाता है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता और आज लेके आया हूँ मैं जयपुर का एक और प्राचीनतम मंदिर। भारत का मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मीराबाई की और भगवान श्री कृष्ण की साथ में पूजा की जाती है, उनको साथ में बिठाया गया है। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसके आगे अभी मैं खड़ा हूँ। कहते हैं कि मीराबाई का जन्म पाली जिले में हुआ था जो कि राजस्थान में है। फिर उनकी चित्तौड़ के किसी महाराजा से विवाह कर दिया गया था। मीराबाई पर भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, अपना सर्वस्व मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी और उन्हीं को ही अपना पति मानती थी। ये जो मंदिर है ये माँ मीरा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता है। इसलिए कहते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से अपना प्रेम का इजहार करता है और अपने प्रेम के बारे में बताता है तो उसका प्रेम अवश्य सफल होता है। जिसके साथ वो आता है वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाती है। तो भाई इसे प्रेम मंदिर भी कहते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में बताऊं तो ये राजा मान सिंह की प्रथम पत्नी रानी कनकावती के अपने पुत्र जगत सिंह की यादगार में करवाया गया था 17वीं सदी के आरंभ में। कहते हैं कि उनके पुत्र जगत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी जिसके याद में इस मंदिर को बनवाया गया था। मंदिर को बनने में करीबन 200 या 300 साल लगे थे। इस मंदिर में बहुत से छोटे छोटे झरोखे बनाए गए हैं, पर जो ये निक्कासी की गई है ये बहुत अद्भुत संरचना है। भाई उस टाइम का इंजीनियरिंग सोचो किस लेवल पे होगा जो इस तरह की संरचनाएं बना देता था। भाई इस मंदिर को बनाने में कई सैकड़ों साल लगे थे और इस मंदिर की संरचना इतनी अद्भुत है कि लोग देखते रह जाते हैं। मात्र एक ऐसा मंदिर है जो मीराबाई को समर्पित है और यहाँ तक कहा जाता है कि भाई जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई थी वो मूर्ति वही है जिसको मीराबाई ने अपना पति मान लिया था और उनकी पूजा करती थी। वो ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। भाई इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि इसलिए पड़ा, जगत मतलब जगत सिंह जो जिसकी याद में मंदिर बनाया गया था, और शिरोमणि एक प्रकार का ऐसा मोती आता है जिसका कोई मोल नहीं होता। तो ये जगत और शिरोमणि से मिलकर बना हुआ मंदिर है। तो ये इसका तोरण द्वार है और इस तोरण द्वार पे जो निक्कासी की गई है वो बहुत अद्भुत संरचनाएं है और यहाँ से आप एंट्री लेते हो। इसके आसपास जितने भी मंदिर है वो सारे सेम कलाकृति और सेम आकृति के साथ बनाए गए हैं। यहाँ से आप एंट्री लेते हो तो आपको ये एक बेस्ट आर्किटेक्चर शो होता है जो कि भारत के उस इतिहास को प्रदर्शित करता है, कई सैकड़ों साल पुराना है। भाई आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं। आज हमारी इंजीनियरिंग इंडिया की नहीं वर्ल्ड की टॉप आर्किटेक्चर को बनाने को सजग है। कुछ संरचनाएं ऐसी है जो हमें वाकई में अचरज में डाल देती है भाई, जिसकी निक्कासियाँ इतनी अद्भुत है कि जो हमें देखने को मजबूर कर देती है कि उस टाइम की कलाकृति, जब हमारे पास कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ऐसी कलाकृति बनाई जाती थी और वो भी प्रॉपर हाथों से बनाई जाती थी। इसकी एक एक संरचना को पत्थर पर निकासा गया है जो कि हाथ से तोड़ तोड़ कर बनाया गया था। भाई ये स्वयं में ही एक अद्भुत संरचना रखती है, प्रेम की निशानी को प्रदर्शित करती है। देखो भाई अभी गुरुकुल के बच्चे यहाँ पे आए हैं। भाई ये हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है कि आज भी हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो हमारी प्राचीन संस्कृति हमारे साहित्य से जुड़ी हुई है। भाई ये हमारे को भाव विभोर कर देगा कि आज भी बच्चे जो इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इनमें ना उलझ के आज भी देखो बच्चे मंदिर को देखने आते हैं। भाई ये एक हमारी पीढ़ी को प्रदर्शित करता है कि ऐसी संरचनाओं को दिखाया जाए कि जिस कलाकृति जिस आकृति को बनाने में हमारे राजाओं ने कई सैकड़ों साल गंवाए, जिनके लिए हमने कई लड़ाई लड़ी, उनको दिखाने के लिए पूरी स्कूल बच्चों को लेकर आ रही है। इससे ज़्यादा भावपूर्ण बात मेरे लिए ना कुछ है ना कुछ होगी। भाई तुम ये आवाज़ सुनो यार, इन बच्चों के अंदर जो जोश और उत्साह है ना ऐसी कलाकृति को देखने के बाद, भाई ये फील कराता है कि आज भी हम हमारे साहित्य से, हमारी संस्कृति से कितना जुड़े हुए हैं। इन मंदिरों की संरचना ही है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ के रख रखी है। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह देखने को बहुत कम मिलता है।
भाई आज मन गदगद हो गया कि हमारे संस्कृति से छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। आज जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो भाई बहुत मॉडर्न हो गए, अब क्या मंदिरों में जाना, क्या ये चीज़ें करना, क्या वो करना। भाई ये है वो संस्कृति, ये है हमारी आने वाली पीढ़ी। भाई ये है वो पीढ़ी जिसके लिए जल संरक्षित किया जा रहा है, जिसके लिए वन संरक्षित किए जाते हैं। भाई ये है वो पीढ़ी जो हमें जोश और उत्साह और उमंग भर देती है। बताओ कहाँ से आए हो? हम बरमपुर से आए, गुरुकुल की तरफ से। गुरुकुल की तरफ से, क्या मतलब किस लिए? हम जैसे वेद होता है ना, वेद, तो उसके लिए हमारे को मंदिर घुमाने लेके आए आज। अभी हम आमेर मतलब शीला माता मंदिर गए और अब यहाँ पे दर्शन करने आए। अच्छा, वेदों के लिए तुम्हें मंदिर दिखाया जाता है कि वेद कैसे हमारे जुड़े हैं। तुम्हें वेद पढ़ाया भी जाता है गुरुकुल में? कौन कौन से वेद पढ़ाए जाते हैं? कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। अच्छा। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अश्ववेद। क्या बात। कौन सी क्लास में हो? 9th में। 9th में हो तुम सब 9th में हो? फिर तुम 7th में हो? तो क्या देख रहे हो तुम इस मंदिर में, क्या सीखने को मिलेगा? यहाँ पे अभी तो देखेंगे, क्या देखोगे? यहाँ पे अभी देखेंगे इसका देखो मैं बताऊं आपको ये मंदिर के बारे में। ये मंदिर है जगत शिरोमणि जी का मंदिर है। ये 1608 के समथिंग बनाया गया था ये मंदिर। जयपुर का राजा मान सिंह, उनकी जो एक पुत्र था जगत सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इस मंदिर को उसकी याद में बनाया गया था। मीराबाई के बारे में जानते हो? मीराबाई का और श्री कृष्ण का प्रेम संग्रह सुना है तुम लोगों ने? तो ये एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे इंडिया में जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ मीराबाई की मूर्ति स्थापित की गई है। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है ना, वो मूर्ति वो है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। मीराबाई के बारे में जानते हो? तो उन अंदर जाके देखो, वो जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति वो है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, वो असली मूर्ति है। जाओ देखो। दोस्तों ये तुम लोग जो बच्चे देख रहे हो, ये गुरुकुल के बच्चे हैं जो कि हमारे यहाँ जयपुर में गुरुकुल बनाया गया है, वहाँ से बच्चे आए हैं। ये बच्चों को इसलिए लाया गया है क्योंकि ये मंदिर के बारे में बताया जाए, इसकी निक्कासी के बारे में बताया जाए, इसकी महत्वता के बारे में बताया जाए, इसकी संरचनाओं, इसकी आकृति के बारे में बताया जाए कि हमारी जो विरासत है वो कितनी पुरानी है, हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। आज हम भले ही कितने ही आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन हम हमारे संस्कृति से कितने जुड़े हुए हैं, ये सब इनको बताया जाए। इसलिए इन बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि इनको दिखाया जाए। भाई यही शिक्षा है जो गुरुकुल की और विद्यालय से उनको अलग करती है, क्योंकि गुरुकुल ही एक ऐसा शिक्षा का केंद्र है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, हमारी प्राचीनता से जोड़ता है, हमारी अद्भुत विरासतों से जोड़ता है। भाई गुरुकुल ही एक ऐसा शिक्षा का स्रोत है जो हमारे को एजुकेशन के साथ साथ हमारी संस्कृति का महत्व भी समझाता है। भाई इसलिए इन बच्चों को यहाँ पर लाया गया है, इन बच्चों को दिखाया जा रहा है। भाई ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसी संस्कृति के साथ आज जी रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच में ऐसे समुदाय के लोग भी हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसी सोसाइटी के बीच में हम हैं जहाँ पर आज सब कुछ मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन ये लोग आज भी हमारी संस्कृति से जुड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो भाई एक लाइक गुरुकुल के नाम पे जरूर बनता है। इन बच्चों के लिए जो यहाँ पर आए हैं, जो अपना समय दिए हैं और हमारी विरासत को समझ रहे हैं, भाई एक लाइक इनके लिए जरूर बनता है। हमें तो मॉडर्न बनना है, हमें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अपनानी है। भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भले ही आज हम अपनाएं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारी रचनाओं को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अभी हम अंदर आए हैं मंदिर के अंदर। ये वो प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मैं इतना उल्लेख कर रहा हूँ। अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जिसकी पूजा माँ मीराबाई करती थी। वो अद्भुत मूर्ति है जिसकी पूजा माँ मीराबाई किया करती थी, और साथ में जो मूर्ति है वो मीराबाई की है। ये है वो भगवान श्री कृष्ण। भाई आज तुम मेरे कैमरे के थ्रू इसके साक्षात्कार कर लो। गाइस इसकी निक्कासी को देखो, इसकी निक्कासी को महसूस करो। इतना पुराना और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं हमारी संस्कृति, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। देखो दोस्तों कितनी महीनता से बनाई गई है। देखो यही तो विरासत है हमारी। पूरा जो आपको जो दिख रहा है ये आमेर कुंडा है। ये आमेर फोर्ट के पीछे वाला इलाका है जहाँ पे जयपुर के सबसे प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कई सैकड़ों साल पुराने हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अद्भुत संरचनाएं हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अद्भुत संस्कृति है। भाई कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो खुद में एक इतिहास रखते हैं। भाई अगर आप लोग जयपुर में आते हो और आमेर में आते हो तो इन मंदिरों में ज़रूर आओ। भाई इनकी खूबसूरती, इनकी संरचनाओं को देखने ज़रूर आओ। ये आपको बताएंगे कि हमारा इतिहास कितने सैकड़ों साल पुराना है। ये है हमारी संस्कृति, वो आपको जो दिख रही है वहाँ नज़र आ रही है उन बच्चों के रूप में। भाई जो लोग कहते हैं ना कि किसके लिए पानी बचाए, किसके लिए
सब बचाए उनके लिए बचाओ, उन संस्कृति के लिए बचाओ जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचा रखा है, सजो रखा है। कोई 9th में होगा, कोई 10th में होगा, कोई 11th में होगा, और आज इनके अंदर इतना उमंग और उत्साह है यहाँ पर आने के बाद, जितना हम एक सिनेमा हॉल में नहीं देखते, उससे ज़्यादा उत्साह मैंने आज इनके यहाँ पर देखा है भाई। इन विरासतों को इनके लिए बचाना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना चाहिए कि मंदिरों में क्या है, जाओ ना कहीं घूमने जाओ, कहीं और जाओ, मंदिरों में भाई ये है। इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। इस मंदिर में जो जाली का काम हुआ है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर जो बीच बीच में जालियाँ बनी हुई है, ये हम राजस्थान की राजपूताना विरासत को प्रदर्शित करती है। गाइस देखो, इसमें सूरज, चांद और पीपल के पत्तों जैसे प्रतीक बनाए गए हैं जगह जगह पर, जो कि हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। आप इस मंदिर को बहुत बारीकी से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। और गाइस इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं, ये जो पिलर आपको जो दिख रहे हैं ना रेड कलर के, रेड सैंडस्टोन के बनाए गए हैं। मार्बल और रेड सैंडस्टोन के साथ मिक्सर करके बनाए गए पिलर है भाई। सोचो उस टाइम का इंजीनियरिंग, 1600 के टाइम का इंजीनियरिंग किस लेवल पे था। हमारे को मटेरियल्स, पदार्थ की भी इतनी बेहतरीन समझ थी कि हम दो पदार्थ को मिक्सर करके पिलर को बनाए गए थे। गाइस ये जो पालकी आपको दिख रही है ना, ये वो पालकी है जिसमें मीराबाई खुद बैठकर यहाँ पर आई थी। पालकी को आज तक सजो के रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति दिख रही है ना, ये त्रिभंग मुद्रा में है और उनके हाथ में बांसुरी है और पीठ पर मोरपंख है। अभी क्या है, लाइट चली गई तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा सही से। और जो मीराबाई की जो मूर्ति है, उनके हाथ में एक तारा है, नयन भावुक और प्रेम में भीगे हुए हैं। आंखें है ना, वो प्रेम में भीगी हुई है। राजस्थान का मात्र एक ऐसा प्रेम मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का मीराबाई के साथ प्रेम को बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की मीराबाई के साथ मूर्ति स्थापित है। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जो हमें प्रेम की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। भाई अगर आप लोग सच में एक दूसरे से प्रेम करते हो और आप जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो आप इस मंदिर में आओ। यहाँ पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपका प्रेम जन्मों जन्मों के लिए अमर हो जाएगा। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई का प्रेम था, अंत में वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जो दावा करता है जयपुर में कि कपल्स को यहाँ पर जरूर आना ही चाहिए। यहाँ पर आकर किसी से प्रेम को प्रदर्शित किया ना भाई, मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूँ, आपका प्रेम अनंत काल तक चलेगा। ये है उस मंदिर की विशेषता। इस मंदिर को ये वरदान प्राप्त है कि यहाँ पर आकर जिसने भी प्रेम का इजहार किया है ना, उसका प्रेम जीवन काल तक अमर रहा है। भाई शेयर करो ये उन लोगों को जो सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये अपने प्रेमिका को शेयर करो और शेयर करो उन लड़कों को जिससे आप प्रेम करती हो, उनको यहाँ जरूर लेके आओ और यहाँ पर आकर अपने प्रेम का इजहार करो। ये जो आपके प्रेम का अमरता का वरदान देगा। भाई मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जानने के लिए और हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा ऐसे ऐसे अद्भुत संरचनाएं, ऐसे मोहित कर देगी जो आपको बताएगी कि हमारा भारत क्यों महान है, हमारी भारत की संस्कृति क्यों महान है। सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट करो।